और अब बात छत्तीसगढ़ के उन बुजुर्गों की जिन्हें अपने बच्चों की प्रताड़ना ने वृद्धाश्रम तक पहुंचा दिया। किसी की जमीन छीन ली, किसी की जायदाद छीन ली और उन्हें घर से बाहर कर दिया, तो किसी को उसी के बहू बेटों ने बेदखल कर दिया। मगर आश्रम में वो बुजुर्ग आज भी उम्मीद पाले बैठे हैं कि एक दिन बच्चों को गलती का एहसास होगा और वो उन्हें वापस लेने आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बुजुर्ग माता पिता की आंखें पथरा गई हैं। आंखों का पानी अपनों की राह तकते तकते अब सूख गया है। बुजुर्गों के चेहरे पर मायूसी, बेबसी और लाचारी। जिस औलाद के लिए कई पत्थर पूजे, आज उन्हीं पत्थर दिलों ने उम्र के इस पड़ाव में अपने माँ बाप को इस मोड़ पर बेसहारा छोड़ दिया। बिलासपुर के कल्याण कुंज वृद्धा आश्रम में ऐसे करीब 63 बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने अब उनका साथ छोड़ दिया है। अब ये बुजुर्ग यहीं अपने अंतिम पलों को जी रहे हैं। यहाँ शांति मिलता है। अब बुढ़ापा हो गया है, यहाँ शांति मिलता है, कोई चीज़ का चिंता नहीं है। आपके बेटे क्या करते हैं? बेटे रहने से भी कोई किसी का नहीं है। तो सब अपने अपने मस्त में रहते हैं। जन्म दे दिए, गिला से सूखा में सुखाए, उनको सुलाएं। अब बूढ़ा हो गए तो हमको कौन पूछेगा। एक ऐसे बुजुर्ग जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के ड्राइवर हुआ करते थे। जब तक नौकरी थी, बच्चों ने भरपूर प्यार और सम्मान दिया, मगर रिटायर होते ही वो पिता आंखों में खटकने लगा। बेटे और बहू ने घर से बेदखल कर दिया। उम्र के इस पड़ाव में हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि नाती पोते उनकी गोद में खेलें, उनसे बातें करें। मगर किशोर कुमार शाह के इस सपने को भी मानो वक्त की नजर लग गई। अपनी पोती के लिए खाने पीने की दर्जनों चीजें खरीद कर रखे हैं, लेकिन बेटे और बहू उन्हें पोती से भी मिलने नहीं देते। मन तो दुखी होता। मेरा मकान को ही बेच के पैसा पूरा वही रख ली। मेरा जो भी जीपीएफ मिला, फैमिली बेनिफिट मिला, जो भी मिला, सब पैसा मेरे घर वाले मेरे पासबुक पड़ा हुआ, देख लो, उसमें पूरे पैसे कटते हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचता। कभी मैंने एक पेंशन लिया नहीं। एक पिता ऐसा भी जिसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। बारिश में छत टपकती थी, मगर बच्चों को सूखी जगह सुलाया। मगर आज जब हादसे में पैर कट गया तो औलाद ने ही किनारा कर लिया। पैर नहीं है न मोर, ये पैर है। एकरे से ती अस्पताल में सुना दी कि नहीं राखन नहीं पोषण के। हाँ, मैं हाँ निकल के आए, हाथ उठा दी, मार दी लड़के है। तब वहाँ से निकल के आए तो मैं सीधा कलेक्टर से आके कहें तो वो यहाँ भेज दी। यहाँ आए तब ले मैं निकले नहीं हूँ। आश्रम में मौजूद बूढ़ी आंखों में परिवार से बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा है। तो इस दर्द को अब छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा ने करीब से महसूस किया और करुणा योजना के तहत परिजन की काउंसलिंग कर 50 बुजुर्गों की घर वापसी कराई। इतना ही नहीं, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर 125 से ज्यादा बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का भी अवसर दिया गया। पहले तो समझाते हैं बच्चों को, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करके भी हो जाता है, रिजल्ट आता है, पर ऐसा नहीं कि सभी लोग मानते हैं। जो नहीं माने तो उनके लिए कानून है, उनके लिए उनका जो इवन मेंटेनेंस, जैसे नेचुरली कोई भी एक काम करने के बाद रिटायर हो जाएगा आदमी, रिटायर होने के बाद पैसे सब लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाने, शादी में खर्चा कर देते हैं, पर उनके जो मेंटेनेंस उनका यदि नहीं देखते तो उसमें सीआरपीसी में प्रावधान है, उसके लिए हम हाथ बढ़ाते हैं, उनके तरफ से पिटीशन फाइल करवाते हैं, बच्चों से मेंटेनेंस दिलाते हैं उनको पर मंथ। बुजुर्ग माता पिता बस हमारा साथ चाहते हैं, इसलिए जब भी परदेश से घर लौटें तो भले ही उनके लिए तोहफे लाना भूल जाएं, पर घर जाकर उनके साथ वक्त जरूर बिताएं। मत भूलिए
वो तब हमारे साथ थे जब हम अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते थे। याद रखें, घर के बुजुर्ग ईश्वर की मूरत होते हैं, इसलिए उन्हें सताएं नहीं, सेवा करें। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। ये जीवन का चक्र है, जिसके शरीर में आज ताकत है, कल उसे भी ढल जाना है। बस इसी को निगाह में रखिए और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश कीजिए।